तो चलिए देखते हैं आगे की क्लास में। द इनॉर्मस टर्निप है, ठीक है। इट इज अ स्टोरी, बोलिए। इट is a story of an old man who turns some turnip seeds in his farm. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. The old man wants to pull up the enormous turnip. He tries to pull it many times, but he लबी सपना देखो कहाँ है? आपने क्या देखो? cannot pull up the enormous turnip. An old woman comes there. What are you doing? She asks the old man. I want to pull up this enormous turnip. Say the old man. I can pull up the enormous turnip alone. Say the old woman. No, you can't pull it up alone. It will help you. Say the old man. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A boy come there. लबिस कहाँ है? वहां पहुंचे भी तड़ाक से देंगे चिट्ठा। वहां पहुंचे हैं? हाँ? अब इसे अपनी किताब देखो। We want to pull up this enormous turnip. Can you help us? Ask the old woman. Yes, I will help you. Say the boy. They pulled and pulled together, but they could not pull up the enormous turnip. ए बच्चे नहीं करो। उस पेज को ऊपर कर लो ना, रखने में दिक्कत हो रही है, इस पेज को ऊपर कर लो, ठीक है। अगर रखने में दिक्कत हो रही है तो एक दूसरे की पेज को ऊपर कर लो। समझ में आया? यस मैम। लबिस आया समझ में? यस मैम। लबिस कर रहा है बदमाशी। लिखिए। Mean a girl comes there. Will you help us to pull up this turnip? The boy asks the girl. Why not? I will definitely help you. Say the girl. The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled up. Come the enormous turnip. Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? The old man asks. I will cook
It. The old man replies, she made delicious dish of the turnip, and they all ate and enjoyed it. समझे? तो अभी आप लोगों ने देखा इस पार्ट को, पार्ट जो है 4 द इनॉर्मस जर्नी। ठीक है, तो इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, विशालकाय, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। टर्निप मतलब क्या होता है? सलजम। क्या होता है? सलजम होता है। टर्निप मतलब होता है सलजम, मतलब बहुत विशालकाय सलजम। ये पार्ट जो है बहुत ही बड़ा सलजम इस पार्ट का नाम है। ठीक है, और सलजम के ऊपर एक पूरा पार्ट क्या है? निर्धारित है। ठीक है, चित्र में आप लोग देख रहे होगे ना, इतना बड़ा सलजम है। चित्र में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखिए इतना बड़ा सलजम है, पूरी हाँ लड़के से बड़ा है, वो बच्ची खड़ी है उससे बड़ा है ना, बहुत बड़ा। अमूमन ऐसा बड़ा होता नहीं है, ये कहानी है, जिस कहानी लिखी गई है। ठीक है, अच्छा कितने लोगों ने सलजम खाया भी बताइए मुझे? देखा है? स्वाद कैसा होता है? हाँ खाया है तो बताओगे, सिंपल सी बात है। कैसा होता है सर? अच्छा सलजम दिखता कैसे? हाँ इस तरीके दिखता है। ठीक है, रंग कैसा होता है उसका? ग्रीन तो नहीं होता, सफेद और नीला। सफ़ेद होता है, हल्का हल्का सा उसके ऊपर के हिसाब डार्क पर्पल कह सकते हो, या नीला तो नहीं, डार्क पर्पल कह सकते, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ स्वाद उसका मूली जैसा लगता है, जो मोटी मूली होती है मीठी वाली, उस तरह से लगता है कुछ स्वाद। बहुत टेस्टी होता है खाने में, एज अ फ्रूट उसको खा सकते हैं। और उसकी सब्जियां भी बहुत अच्छी बनती है, उसकी पत्ती की और उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो आजकल शायद मिलता, इस टाइम पे मिलेगा, आजकल मिल जाएगा बाजार में, ध्यान देंगे तो। बहुत रेयर में होता है अपने साइड में, लेकिन हो जाता है कि अपने यहाँ बस्ता में नीलगाय वगैरह खा जाती है। खरगोश इसको बहुत खाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। गाजर भी खाता है। गाजर खाता है, खा लेता है ना, तो अपने यहाँ वो नहीं होती खेती। हाँ इन सब चीज़ों हमारे नानी क्या खोल रखा है, खोल लेता है। कल हम देखे खरगोश को कुत्ता दौड़ा रहा था, इतना बड़ा सा था खरगोश को। यस मैम, वो हरदम दाना चुनने आता था। मैम गेहूँ भी खाता है, नुकसान पहुँचाता है। मैम गेहूँ भी खाता है, लेकिन खेत में छिपा हुआ कुत्ता का नुकसान पहुँचा देते हैं उसको। मैम कल रात को भी देखे और दिन में भी देखे थे। हाँ तो चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है क्या बच्चे? तो इसकी हम लोग देखते हैं अब हिंदी। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। ये कहानी जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति की है, हु प्लांटेड सम टर्निप सीड इन हिज फार्म, जिसने अपने खेत में कुछ टर्निप सलजम के बीज लगाए। कहानी उस बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसने अपने खेत में सलजम का बीज लगाया। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, तो जो बीज है उसे लगा दे तो वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, लगाया है तो बढ़ेगा। ग्रो एंड ग्रो, तो धीरे धीरे ग्रो करता गया और बढ़ता गया। आगे देखिए, द ओल्ड मैन वांट टू पुल अप द इनरमोस्ट टर्निप, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो जो है उस सलजम को क्या उखाड़ना चाह रहा था, निकालना चाह रहा था। ठीक है, खींचना चाह रहा था। हाँ क्या करना चाह रहा था? खींचना चाह रहा था, मतलब निकालना चाह रहा था। He tried to pull it many times but he cannot pull up the enormous turnip. उसने कई बार प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया कि उसको निकाल ले, खींच ले, लेकिन वो सलजम के पे उस फल को निकाल नहीं पाया जमीन से। ठीक है, सलजम जैसे गाजर होता है वैसे भी होता है। ठीक है, उसका हिस्सा पूरा नीचे रहेगा, पत्तियाँ ऊपर रहेगी, जैसे चुकंदर होता है उसी तरह से होता है खेत में पत्तियाँ। की सब्जी खाए हैं, हाँ टेस्टी होती है, हम भी खाए हैं। चुकंदर की सब्जी जूस में ज़्यादा जूस होता है, सब्जी अच्छा नहीं लगता है। हाँ थोड़ा सा, तो उसकी पत्ती की भी सब्जी बनती है। ठीक है, बहुत टेस्टी वो भी लगता है, उसकी पत्ती की भी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, लाइट आ गई क्या? फैन ऑफ कर दो बेटा, ठंडा लग रहा है, ऑफ कर दो, ठंडा लग रहा है। चालू कर दिया, आप लोग अपना स्टार्ट कर लीजिए। हाँ वाला बंद करा, दूसरे नंबर पर
दे देती। हाँ चल। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति उसको बार बार उखाड़ना चाह रहा था लेकिन उखाड़ नहीं पा रहा था। एंड ओल्ड वुमेन कम देयर, वहाँ से एक बुजुर्ग महिला जा रही थी। व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने महिला ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि आप क्या कर रहे हो। तो सी आस्क्ड द ओल्ड मैन, उसने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। किताब लिखो आकृति बांधी किताब। तो आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप से द ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं जो है सलजम का ये जो है फल निकाल रहा हूँ, खींच रहा हूँ। आई कैन पुल अप द इनॉर्मस टर्निप अलोन सेज द ओल्ड वुमेन, उस बुजुर्ग महिला ने कहा है इसको तो मैं अकेले ही उखाड़ सकती हूँ, अकेले ही सलजम को उखाड़ सकती हूँ। हाँ, अब वो सब आदमी नहीं उखाड़ पा रहा, एक बुजुर्ग आदमी, तो औरत ने कहा है, अब उसको क्या मतलब बहुत बड़ा होगा, उसने कहा है तुम नहीं उखाड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इसको अकेले ही उखाड़ सकती हूँ। तो नो यू कैन नॉट पुल इट अलोन, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं तुम इसको अकेले नहीं उखाड़ सकती हो, नहीं खींच सकती हो। आई विल हेल्प यू, हाँ आवाज़ नहीं, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। से द ओल्ड मैन, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम इसको अकेले नहीं खींच सकती हो, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। क्या करूँगा, सहायता करूँगा खींचने में। तो आगे देखिए, तो उस आदमी ने कहा, बूढ़े आदमी नहीं तुम अकेले नहीं उखाड़ पाओगी, इस चीज़ को खींच पाओगी, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, तो आगे देखिए, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। वो बुजुर्ग व्यक्ति ने और बुजुर्ग महिला ने दोनों ने क्या किया, उसको सलजम को खींचने की बहुत कोशिश की, खींचना चाहा लेकिन उस सलजम को खींच नहीं पाए, मिट्टी से निकाल नहीं पाए। तो अब वहाँ कम देर, वहाँ से एक लड़का जा रहा था। क्या जा रहा था, लड़का जा रहा था वहाँ से। ठीक है, वी वांट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस, आस्क्ड द ओल्ड मैन। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, किताब देखो, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम लोग जो है इसको सलजम को खींच रहे हैं, है ना, सलजम को खींच रहे हैं, तो क्या तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो। तो लड़के ने कहा यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। से द बॉय, लड़के ने कहा हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। They pulled up and pulled together but they could not pull up the enormous turnip. वे लोग एक साथ में उसको खींच रहे हैं, सलजम को खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी सलजम में बाहर नहीं आया। अत्यधिक विशालकाय सलजम जो है बाहर नहीं आया। मीनवाइल अ गर्ल कम देयर, वहाँ से उसी टाइम पे वहाँ से एक बच्ची जा रही थी, लड़की जा रही थी। ठीक है, तो विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, तो उसने कहा ए बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, छोटे भाई बहन लाओ, तुम की क्लास में बिठाओ, अपने साथ में तो डिस्टर्ब होता है फिर। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो पहले। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, तो लोगों ने कहा, द बॉय आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरी सहायता करोगी इस सलजम को उखाड़ने में। वाई नॉट, लड़की ने कहा क्यों नहीं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, हाँ मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगी। से द गर्ल, लड़की ने कहा कि हाँ मैं आपकी पक्का सहायता करूँगी। The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. वो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी महिला और वो लड़का और लड़की, उन लोगों ने सलजम को खींचा खींचा और खींचा। अब कम द इनॉर्मस टर्निप, तो क्या हुआ कि जो है अब अत्यधिक विशालकाय सलजम अब बाहर आ गया, निकल गया, बाहर निकल, देखो चित्र में पता चला ना, बाहर निकल आया। वो अब बात हुई, हु विल कुक दिस टर्निप सो दैट वी कैन एंजॉय ईटिंग इट। अब बात हुई कि भाई इसको कौन पकाएगा, कौन बनाएगा, इसको कौन बनाएगा जो हम लोग खा के इसको आनंद लेंगे। तो ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि इसको कौन बनाएगा और हम लोग इसको खा के आनंद लेंगे। आई विल कुक इट, द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड, तो बूढ़ी महिला ने कहा मैं इसको बनाऊंगी, मैं इसको बनाऊंगी। सी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप एंड दे ऑल एट एंड एंजॉयड। उसने, बूढ़ी महिला ने बहुत ही अच्छा सलजम को बनाया और सबने खाया और सबने उसको आनंद लिया, सबने उसको एंजॉय किया, सबने उसको आनंद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट समझ में आया। इस पार्ट पे यही बताया गया कि हमें एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए। ठीक है, देखो ना
वो बुजुर्ग अकेले क्या उखाड़ता, सलजम को उखाड़ पाता, नहीं उखाड़ पाता। फिर महिला ने कहा चलो हम हेल्प कर देते हैं, महिला से भी नहीं हुआ। फिर उसने उस लड़के से कहा, फिर लड़की से, तो सबने जब चारों लोगों ने मिलकर उसको खींचा सलजम को, तो सलजम अपने आप से निकल आया ना, है ना, निकल आया ना कि नहीं, निकला। और फिर सबने उसको एक बनाया और मिलके बनाया और सबने मिलके खाया और आनंद आया। तो हमें कोई भी काम अगर नहीं अकेले ठीक हो रहा है तो फिर एक आध दो लोग की मदद ले लेनी चाहिए और हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, समझ गए। मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो चलिए आज का पार्ट यहाँ तक है। वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में आप लोग लिखिए ना, नकल की कॉपी हम चेक कर रहे हैं और फेयर कॉपी जो है वो वर्क बुक भरी रहे हो, फेयर कॉपी, और कुछ लोग आ जाए तो लिखाना फिर शुरू हो जाए। जहाँ तक वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में लिखेगा, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक। और याद भी करते रहो। आज है मंगलवार, शनिवार को हम वर्ड मीनिंग 1 पार्ट से लेकर के 3 पार्ट तक सुनेंगे। जितने भी लोग आए हो, 5 लोग आए हो, मुझे पता है, अंशिका, मानवी, आकृति, अभिषेक और लविश, 1 पार्ट से लेकर के 3 पार्ट तक। आज मंगलवार है, मंगल और बुध 1 पार्ट हो गया, बृहस्पति शुक्र 2 पार्ट हो गया, शनिवार को 3रा पार्ट। अगर 1-1 पार्ट तुम 2 दिन में याद करोगे फिर याद हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, 5-5, 6-6 वर्ड मीनिंग है। तो उम्मीद है कि आप लोग वर्ड मीनिंग याद करके लाओगी और नकल तो लिख ही रहे हो डेली, वो अच्छी बात है। और साथ में फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग लिख के भी लाओगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों। वेलकम।